वी आर लाइव अगेन लाइव। हाँ मतलब जो भी है, बट एक हफ्ता अच्छा रहा। हमारे पास करीब 53 सब्सक्राइबर्स हैं। काफ़ी घर वाले काफ़ी घर वाले हैं, बट एक्चुअली हाँ, बट जो भी है कुछ गैर भी होंगे, जो भी होंगे बढ़िया। थैंक यू गाइस। कैमरा एंड जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन बजट भी बढ़ गया है। हमारे पास 2 बढ़िया क्वालिटी के माइक्स हैं, थैंक्स टू हमारे दोस्त सौरभ, निर्मल और सुमित। इन्होंने हमारी मदद करी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज हमें ऑफिस में जगह भी नहीं मिल रही थी, तो दफ्तर में उन्होंने हमें अपना स्पेस दिया है यस। कि आप आओ यहाँ पर बातें करो। तो थैंक यू सौरभ, निर्मल एंड सुमित, धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब पहला पॉडकास्ट कैसा आपको लगा? नहीं मतलब काफ़ी ऑर्गेनिक था और रिएक्शंस भी थोड़े मज़ेदार मिले। ऑब्वियसली घर वाले थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ तो एक तरीके का प्रेशर भी बिल्ड हो गया है कि इसको दोबारा भी करना ही पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ है कि जो मतलब लोगों ने बोला कि भाई काफ़ी ऑथेंटिक है। भाई ऑथेंटिक तो क्या मतलब, देखो जी, पहले भी जैसे बोला था, कुछ प्लान नहीं था। जो बातें हम बालकनी में कर रहे थे वही हमने कैमरे पे कर ली। हाँ, और अभी भी सेटअप वेटअप जज करके ये मत सोचेगा कि प्लान होने वाला है, क्योंकि अभी भी कुछ प्लान नहीं है। बस ये हम सेटअप थोड़े से हमें मिल फर्रे गया फर्रे है। टाइप बना के आए थे, सोचा था अब की बार कुछ करेंगे। ऐसा हमने कुछ बोलेंगे, वैसा कुछ बताएंगे। कल एक स्टोरी भी डाली थी, उसमें हमने पूछा था कि भाई क्या किस बात पे करी बात जाए। करी जाए। रिस्पॉन्सेज आए हैं मतलब अब है उसमें कुछ कुछ जूस, बट उनके ऊपर भी बात करी जाएगी। लेकिन उससे पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमने अपना नाम तो बताया नहीं है। तो आप तो से मेरा नाम शुरुआत करें। सागर सिंह चौहान है। मैं जैसा कि पिछली बार बताया, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी देखता हूँ। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, एमबीए भी मैंने करी थी, और फिर उसके बाद मैंने एलएलबी भी कर ली। तो इन तीनों का मैं कोई ख़ास इस्तेमाल करता नहीं हूँ मेरे प्रोफेशन में। जो भी है ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब द गुड थिंग और बैड थिंग अबाउट एटलीस्ट द वर्क दैट आई डू, और इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजी, इसकी आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्यूरियस होने चाहिए इस काम को लेके, एंड दैट इज़ व्हाट दैट मैटर्स। तो हाँ, यही है, मतलब मोटा मोटा काम भी समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब जितने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी किसी को ढंग से समझा पाया हूँ कि मैं करता क्या हूँ, या इन जनरल मतलब मेरे रोज़ की दिनचर्या कैसी होती है। काफ़ी ट्रिकी, एक्साइटिंग, मज़ेदार, बोरिंग के अलावा बाकी सब कुछ होता है। तो Very well said. ये है। एंड आप बताएं ज़रा। भाई देखिए, मेरा तो नाम ही अपने आप में एक रील बन सकता है। इट्स सैयद शबीब रज़ा बिलरावी, क्वाइट अ माउथफुल ऑफ अ नेम। बट मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं पिछले एपिसोड में जैसे बताया गया कि स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से पास आउट हूँ। बट यहाँ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री में मैं क्वाइट अ लिटिल क्लोज टू व्हाट माय एजुकेशन हैज़ बीन। मैं स्पेसेस डिज़ाइन करता हूँ, और उन एक्सपीरियंसेस को जो यहाँ पे सागर भाई हमारे कॉन्सेप्ट्स जो सोचते हैं उनको मैं फिज़िकल वर्ल्ड में लेके आने की कोशिश करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल लेयर्स जिसमें काम होता है। इनके साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है। फिर आपको क्योंकि फिज़िकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, तो आपको प्रोडक्शन वालों के साथ भी बात करनी होती है उसको फिज़िकल मैनिफेस्टेशन देने के लिए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट होता है बजट्स। तो उसमें भी काफ़ी गाली खानी पड़ती है कि क्या बता दिया, क्या सोच लिया, कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें भी ब्रेनस्टॉर्म करनी पड़ती हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। एंड आई थिंक यहीं पर थोड़ा सा, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, नैना से बात हो रही थी। नैना ने कोई पॉडकास्ट देखा, उसमें वो बता रही थी कि जैसे एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस या इन योर वर्क, या
आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल होने लग जाता है। बिल्कुल। आप वो वाइल्ड थॉट्स नहीं लाओगे। या आप वाइल्ड थॉट इसलिए नहीं लाओगे कि आप सोच नहीं सकते हो, बट मेजरली इसलिए कि आपको पता है कि भाई देख वाइल्ड सोच ले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो करना है। वाइल्ड अगर रियलाइज नहीं हुआ तो वाइल्ड फिर फालतू का है, उसका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए मुझे ये लगता है कि इसी से मतलब मिलती जुलती आगे की कड़ी ये है कि जहाँ हम बैठे हैं अभी वहाँ मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो एक्सपीरियंसेस के साथ वो प्रैक्टिकलिटी आना ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है। आपको सपने दिखाने हैं और उनको पूरा करके भी दिखाना है। खाली सपने दिखा के कुछ नहीं होगा। लेकिन सपने देखने की क्षमता जो है वो आपको आपके यूथ से मिलती है। तो हमारा कंटिन्यूस कोलैबोरेशन विद द यूथ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जो उनकी वाइल्ड थिंकिंग है, अनटेम्ड जिसे कहेंगे, उनको प्रैक्टिकलिटी का ज़्यादा लोड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दैट इज वो व्हाट वर्क्स नहीं फॉर होगा अस। तो भाई फिर तो सब लोग Yes. वही बेसिक बोरिंग सोचेंगे। बिल्कुल, तो वो एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, जो मुझे लगता है कि समवेयर डाउन द लाइन हर एक प्रोफेशन जो कि कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे एक थॉट सोच रहा है, कॉन्सेप्ट सोच रहा है, उसको एक एग्जीक्यूशन लेवल पे प्लान कर रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें द यूथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ थिंकिंग एंड प्रोड्यूसिंग। यू नो, उसके बाद फिर हम जैसे लोग आ जाते हैं उनके घुटने तोड़ने के लिए कि नहीं ये कैसे कर दिया और ये कैसे सोच दिया, ये कैसे खड़ा हो जाएगा, हवा में ये कैसे बना दिया, ठीक है। तो बट लेकिन आई एम श्योर हम सबको सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि यार चलो ये जो सोचा इसमें इतना तो जूस था, अब उसको थोड़ा सा टेम डाउन कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वो फ्रेशनेस उन्हीं यूथ से ही आती है। नहीं, और मतलब अगर देखो तजुर्बेकार का जो काम है, मतलब चाहे जो भी है, खैर देखो पहली बात और एक और सबसे बड़ा एब्सोल्यूट ट्रूथ है, हमारी इंडस्ट्री में देयर आर नो एक्सपर्ट्स। कोई बंदा बोले कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ तो वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। एक्सपर्ट की जगह आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। और एक एक्सपीरियंस इंसान का काम, जो कि अगर कोई भी एक टीम लीड कर रहा है या कोई भी एक लेवल पे है, तो उसका काम बन जाता है क्यों पूछना। कि भाई कोई आए बोले जी हाँ हम तो ना फलाने चीज़ कर देंगे, हम ऊपर से पैराशूट से डब्बे गिरा देंगे, सुनने बड़ा मज़ेदार लग रहा है कि भाई बहुत सारे पैराशूट से डब्बे गिरे जा रहे हैं, वायरलिटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ें अगर आप विजुअलाइज करो तो भी मज़ेदार लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका काम है पूछना क्यों। क्या पैराशूट से डब्बे गिराने से ही मेरा काम होगा या कोई और भी तरीका हो सकता है? हाँ, मतलब एक लेवल पे मतलब आपके लिए क्यों, क्योंकि आप सवाल उस श्रेणी में कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बुने जा रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हाउ, कैसे ठीक है। तो हमें क्यों और कैसे? तो भाई आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब एक टेबल पे क्यों पूछा जा रहा है और एक टेबल पे कैसे पूछा जा रहा है, और फिर क्लाइंट आता है और पूछता है कितने में या तो ये कुछ सवालों के बीच में हमारी इंडस्ट्री चलती है भाई, और इन्हीं सब सवालों के जवाब रोज़ सुबह ढूंढने शुरू करते हैं और शाम हो जाती है। हाँ, मतलब काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप देखो, आपको देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको पता है कि भाई मुझे इस दिन में करनी है, हाँ, बट उसके बीच में आपके पास आप प्लान ही नहीं कर सकते, कितनी गूगलियाँ आ जाएंगी, कितने बाउंसर्स आ जाएंगे जिनको आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना। भाई मैं रोज़ सुबह आता हूँ, ठीक है, रोज़ सुबह मैं अपनी एक डायरी खोलता हूँ, एक कलम निकालता हूँ, उससे एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और वो लिस्ट सुबह बनती है और वो डायरी बंद हो जाती है। उसके बीच में जितने काम आए होते हैं सब लिस्ट सफा, कोई फर्क नहीं पड़ता लिस्ट क्या बनाई थी क्या नहीं बनाई थी, क्योंकि इतने उड़ते तीर आते हैं भाई, ठीक है, कि आप यूर कंटिन्यूसली फायर फाइटिंग एक तरीके से। हाँ, मतलब आई मीन बट दैट इज व्हाट द होल एक्साइटमेंट इज ऑल अबाउट। और यहाँ पर भी तजुर्बा काम आता है। हाँ,
कि आपको पता है कि लिस्ट बन रही है, लेकिन आपको पता है कि इसका कोई फायदा नहीं। और आपको किसी लेवल पे ये भी पता है कि हाँ भाई जैसे तैसे कर ही लेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, तजुर्बे से यही तो आता है ना, आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है, आप कितने दिन में कितना काम खींच सकते हो, कितनी देर में कितना काम खींच सकते हो, स्टिल स्टेइंग ट्रू टू व्हाटएवर यू आर सपोज्ड टू डू। एक लेवल पे मतलब ये तो खैर अभी हम लोग मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग कोई बहुत ओवरटली एक्सपीरियंस्ड भी हैं। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी एक तरीके से लेजेंडरी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल वन कैन सी द जर्नी एंड वन कैन रियलाइज दैट एक चीज़ सीख गए हैं, वो है प्रायोरिटाइज करना। कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट, कितना समय कब देना है, कब नहीं देना है, किसको किस काम पे लगाना है, वो सारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना और जो लर्निंग है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है पर्सनली फॉर मी। कि सडनली एवरीथिंग इज स्लॉटेड इन योर हेड। एक दिन आता है, दिन में स्लॉट बन जाते हैं, ठीक है, बंदों के स्लॉट अलग है, कामों के स्लॉट अलग है, और वो सारे कंटिन्यूसली एक मैट्रिक्स चल रहा है कि अच्छा इसको ये वाला दे रखा है, ये वाला इतनी देर में करेगा, ये इसको ये वाला दे देंगे, अच्छा वो जैसे ही फ्री होगा वो इसकी हेल्प करने आ जाए। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ यू नो एवरी डे चर्निंग ऑफ योर हेड, कि वो एक एक्सेल शीट चल रही है दिमाग में। मुझे आता नहीं है एक्सेल वैसे, बट लेकिन भाई खौफ है एक्सेल। मतलब वो होता है ना कि मतलब जैसे किसी आदमी को किसी चीज़ को से दौरा पड़ गया, मुझे एक्सेल दे दो भाई, मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। हाँ भाई, मतलब मैं तो फिर भी कॉस्टिंग में बैठ के थोड़ा इंटरफेस से मुझे 2-4 होना पड़ता है, तो सम करना आता है मुझे। सम करना आता है मुझे। सम में तो भाई फॉर्मूला में लगा एक्सेल खींच के वो कर ले। नहीं वो भाई, लेकिन उसमें बहुत बार हो जाता है, वो गलत सेल सेलेक्ट हो जाती है। इसमें पता है क्या, मैं एक तो ना भूल भी गया। जैसे जो मेरी पहली जॉब थी, पहली जॉब में मैं एक ब्रांड के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लगी। वो मैंने कहा भाई MBA कर लिया, अब तो मार्केटिंग करेंगे, फिलिप कॉटलर पढ़ के आए हैं, फलाना ढिमाका। पर भाई जब मैं वहाँ गया, काम गया, पहले शुरुआत में बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, ये हुआ फलाना। बाद में पता लगा भाई आपका, क्योंकि आप एंट्री लेवल जॉब पे गए हो, आप अभी घुसे ही हो, आप मैनेजमेंट ट्रेनी हो, तो आपका काम है रिपोर्टें देखना, ट्रेंड एनालाइज करना, फलानी जगहों पर ब्रांडिंग हो गई है नहीं हो गई है। और इसमें बहुत मज़ेदार होता है क्या होता है कि जो ब्रांडिंग जो लोग काम करते हैं, भाई आपने बिलबोर्ड लगा दिया, फ्लेक्स बैनर लगा दिए, फलाने लगा दिए, उसमें एक बंदे का काम होता है जो ये सारी की सारी चीज़ों का रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्टिंग क्या करेगा, एक मतलब मुझे पता नहीं मालूम होगा, एक बंदा सुबह का अखबार लेता है, दैनिक भास्कर 9 अप्रैल 2000 फलाना फलाना, वो अखबार के अगेंस्ट वो फोटो खींचता है कि देखो भाई आज ही की डेट में मैंने जो फोटो खींची। क्योंकि उस जमाने में पहले वो टेक्नोलॉजी, आज की डेट में तो आ गई है वो रिपोर्टिंग वाली, जिसके अंदर आपकी GPS कोऑर्डिनेट्स वो सब आ जाते हैं, बट पहले ही होता था। तो भाई तू सोच, मैं दिन भर में ऐसी 2000 फोटोएं देख रहा हूँ कि हाँ ये लगा, ये तो वही फोटो आ गई। बंदे ने चार्ज किया है कि मैंने 2000 ब्रांडिंग करी है और उसके अंदर आपकी 200 फोटोएं सेम है, रिपीट हो रखी है। तो ये करते थे। फिर उसके बाद जी उसकी रिपोर्ट बना लो एक्सेल, और पाइवट टेबल भी मेरे को बनाना आ गया था। तो मैंने कहा यार दोस्त ये तो नहीं हो पाएगा मतलब ये तो खैर। तो एक्सेल से जो अपन बात कर रहे थे, एक्सेल में अब भूल चुका हूँ। अब खैर AI भी आ गया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बट एक्सेल से स्टिल भी अपने को तो डर लगता है। नहीं हाँ मतलब अभी वो तो खैर एक अलग की कहानी है, बट बहरहाल तो हम बात तो ये हो रही थी कि अब इस इंडस्ट्री का एक बेसिक ओवरव्यू, हम इंडस्ट्री एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में हम लोग इवेंट्स करते हैं, एक्टिवेशंस करते हैं, और हम लोग स्पेशली काफ़ी एक यूनिक पोजीशन में बैठे हैं। हम लोग इवेंट्स, एक्टिवेशंस, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट, सोशल कंटेंट स्ट्रैटेजी, एग्जीबिशंस, मतलब कुछ लाइव इवेंट्स हाइब्रिड YouTube पे जा रहे हैं। बिल्कुल तो कंटेंट वी आर वेरी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड, our agency especially Communique is very interestingly placed, and so काफी थ्रिल है। हाँ नहीं कुल मिला के मतलब इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन पीपल। ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हम एक्सपीरियंशियल इवेंट एजेंसी से हैं, तो या तो मतलब फॉर दिस इज़ एक्चुअली, इसमें किसी की प्रॉब्लम में किसी की गलती नहीं है,
इस इंडस्ट्री को कभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ने बहुत ज़्यादा समझाया नहीं। ये इस इंडस्ट्री को कभी किसी ने वो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन नहीं हुआ है, यू नो। सो इसकी अवेयरनेस भी जनरल जनता को थोड़ी कम है, मुझे ये लगता है। सबको ज़्यादातर ये लगता है इवेंट मैनेजमेंट है, और नहीं, ठीक है। काफी लोगों ने इवेंट सिर्फ अटेंड करे भाई। हाँ बिल्कुल, आपने इवेंट एक अटेंड करा, उसके आपको ये ज़रूर एहसास हो जाएगा शायद कि हाँ इसके पीछे बहुत काम गया होगा, लेकिन इसके पीछे कितना सारे सेगमेंट्स में काम हुआ है एक इवेंट को टू ब्रिंग दैट इवेंट टू लाइफ, वो सेगमेंटेशन किसी को नहीं दिखता। ये You know? एंड आई थिंक ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू ब्रेक डाउन या कि The ये event शुरू process. कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता और फिर इवेंचुअली आप जो देखते हो हाँ. वो आपको कितने लेयर्स एंड देन ब्रेक डाउन द सेगमेंटेशन एंड देन स्क्वीज इट इन द टाइमलाइन दैट यू डू इट। हाँ. दैट्स हाउ अ पर्सन वुड रियलाइज मे बी हाँ. कि हाँ डिफिकल्ट है काम, ये शायद सबको पता होगा, हाँ. बट वो कितना ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड और कितना ही ज़्यादा फास्ट पेस भाई, मतलब हाँ, it's on पहले fire. इवेंट्स एजेंसीज और जो भी होता था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई थिंक मार्केटिंग इन जनरल एंड लाइफ इन जनरल आई वुड से, वो होती थी पहले टेस्ट मैच जैसी, आराम yes, से काम yes, yes, yes. लोगों को समय मिल रहा Certain है, kind सब of कुछ events हो रहा still है। are, हाँ. but especially in the corporate experiential marketing industry, this is very high paced हाँ. now these days. Yes, yes. And very competitive also at the end of the day. कॉम्पिटिटिव भी है, तो टेस्ट मैच से शुरू हुआ, फिर चीज़ें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, इवेंट्स, एंड अब इवेंट्स की बात करते हैं, इवेंट्स थोड़े और इलेबोरेट होने लग गए, बिल्कुल। इलेबोरेट हुए बट टाइम थोड़ा कम हुआ, तो Time फिर वो कम वनडे हुआ। जैसे खेलने लग गए। बिल्कुल और अब हम T20 खेलते हैं, बिल्कुल। जिसमें सब कुछ इतनी फास्ट और ब्रेक नेक स्पीड पे होता है कि यू डोंट रियलाइज, एंड द फैक्ट कि अब हम यूज्ड टू हो गए हाँ, इस स्पीड हाँ, पे काम करने हाँ, 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 हाँ। मतलब अब आप 190 पे चलने की आदत है आपको, बिल्कुल 120 पे अगर आप चलोगे आपको लगेगा भाई बहुत ही टाइम है। बहुत टाइम, बिल्कुल कहाँ कहाँ काटा जाए ये वक्त। तो बट ये- हाँ, मतलब आई मीन जस्ट टू give everyone whoever is watching this a little bit of a quick breakdown and help me out with this. यूजुअली क्या होता है, एक इवेंट शुरू होता है एक ब्रीफ आने से, ब्रीफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक क्लाइंट आपको ये समझाता है कि भाई मुझे ये इवेंट करना है, इसका ये रीज़न है करने का, ये मुझे उस इवेंट में चाहिए है। और यूजुअली अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है तो उसके बारे में वो कैसे अपनी ऑडियंस को बताएगा, ठीक है। और बेसिकली कुल मिला के एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, बेसिकली जो- दिस इज मोर लाइक अ चैलेंज फॉर हाँ, it's the first challenge, yes. there are several instances where the brief is sent to multiple agencies. नहीं वो तो है ही, मतलब एंड कमिंग टू दैट सेकंड पॉइंट, दैट दिस ब्रीफ एक्चुअली फ्लोट्स टू नॉट वन एजेंसी, इट इज अ कंपटीशन। सो अ ब्रीफ कम्स आउट एज अ कंपटीशन वेयर यू हैव टू पिच योर प्रपोजल। दैट आपको एक कंपनी ने एक ब्रीफ दिया जो कि एक इवेंट के बारे में और एक इवेंट के सिमेंटिक्स के बारे में, आपको उस वही ब्रीफ उसने दूसरी और एजेंसीज को भी दिया। नाउ दीज एजेंसीज हैव टू कम अप विद देयर प्रपोजल एंड पिच देयर प्रपोजल, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट सूटेड pitch and proposal, the company that released the brief would choose that agency and then eventually the work will start. और इसी में यहीं से गेम शुरू हो जाता है। हाँ हाँ आपका जो ब्रीफ है, उस ब्रीफ को आपने क्या समझा है, बिल्कुल। आप जैसे वो टेंजेंट होता है, मैथ्स भी भाई भूल गया बहुत टाइम हो गया, That's बट the- वो होता है ना कि आप अगर 1 डिग्री यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया, हाँ, तो फिर end तक आगे आते-आते जाके pitch वो में सारा आते हैं, 100-150 डिग्री हो जाएगा। वही मतलब मैं अगर आर्किटेक्चर टर्म्स में समझाऊं, मेरे ये नींव लगाने वाली बात है, मैंने नींव टेढ़ी कर दी तो बिल्डिंग भी टेढ़ी ही बनेगी। हाँ, ठीक है, तो वो सिंपल सी चीज़ है कि दिस इज वेयर द फर्स्ट हिट कम्स, दैट इफ यू हैव हिट द ब्रीफ राइट, इफ यू अंडरस्टूड द ब्रीफ राइट, यू कैन से दैट यू हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑन द राइट पाथ। और एल्स इस ऑब्लिवियन में आपकी एजेंसी खो के रह जाएगी कि भाई ये ब्रीफ हमने कुछ का कुछ समझा, बाय द टाइम योर प्रपोजल एंड पिच गोज, इट गोज कंप्लीटली ऑफ टू द और यही वो समय होता है जहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ख्वाहिशें दबानी होती, क्योंकि आप सुनोगे जी फलाना ऐसा ऐसा ब्रीफ आया है, आप हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव थॉट पैदा हो जाता है, ओपे ऐसा करेंगे बहुत मज़ेदार होगा। भाई वो मज़ेदार होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो
वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल। वो जस्टिफाई करना चाहिए ब्रीफ के आस्क को। बिल्कुल। आप अगर अपनी ख्वाहिशों में थोड़े से भी ज़्यादा स्वे हो गए तो आप वो 1 डिग्री 2 डिग्री से 100 डिग्री पे कब पहुंचोगे आपको रियलाइज ही नहीं होगा। एंड बिकॉज देर आर टाइट टाइमलाइन जिसके अंदर आपको ब्रीफ समझना भी है और फिर उस पर आगे का प्रोसेस भी करना है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है किसी भी स्टेज और किसी भी फॉर्मेट ऑफ मार्केटिंग के लिए। मतलब जो भी digital, आप डिस्कस जो भी करते है। हैं, जो भी आप सोचते हैं, यू हैव टू ऑलवेज सर्कल बैक टू द ब्रीफ एंड से एंड आस्क योरसेल्फ, इज दिस स्टिकिंग टू द ब्रीफ और इज दिस समथिंग एल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट ब्रीफ। तो वो एक क्रॉस चेक करना और वो एक वैलिडेशन अपने आप को वापस अपने आप से वो सवाल कर करके लेना। यहाँ पे ही मैं कहूँगा वो क्यों और कैसे पैरेलली चलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। हम जैसे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी चलना शुरू हो जाते हैं, हमसे ऊपर भी लोग हैं जो उससे भी 2-3 स्टेप्स आगे देख रहे होते हैं, उनके भी दिमाग में 2-3 स्टेप आगे का ये क्यों और कैसे चल रहा होता है। तो दिस बिकम्स अ वेरी hefty process of trying to understand the brief. It takes its due time. मतलब there is no shortcut to this. वो इंडियन आर्मी की वो बहुत बढ़िया लाइन है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। Yes, absolutely. सो आपने ब्रीफ पे जितना समय लगाया है उतना पिच उतना ही पिच आपके पिच की फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बिल्कुल। एंड देन द पिच इज स्मूथ। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि यार समटाइम्स ओके एंड द ब्रीफ्स आर आल्सो नॉट ऑलवेज वेरी straight forward and clear and like right there. Sometimes the briefs are very exploratory in nature because the brand also wants to explore. They want to explore and they want to have a communication in a kind of a brainstorming manner with you. That this is our thought, this is what we think, what do you say? Now those briefs also become very typical because हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, but you have to read the fine lines कि where is the brand trying to lead with this, why are they thinking this, why are they trying to go in this direction, and then try and give them so that you at least, it's like golf, you go as close to the hole as possible. that 1-2 स्ट्राइक में अंदर डाल दो, नहीं है वरना तो फिर आप चलाते रहिए, कभी पॉन्ड में पड़ा है और कभी कहीं पड़ा है। नहीं बिल्कुल। तो और इसके काफी बाद इंटरेस्टिंग लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट है। आई एंजॉय दिस मोमेंट द मोस्ट। अरे भाई बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो इस टाइम पे हो रहा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज नथिंग इज देयर बट देयर इज सो मच दैट इज गोइंग इन एवरीवनस हेड। बहुत सारे फिल्टर्स चल रहे हैं सबके दिमागों में, किसका फिल्टर वैलिड है, किसका फिल्टर नहीं वैलिड है, ठीक है, किसके कहाँ घुटने टूटे जा रहे हैं, ठीक है, किसके थॉट कहाँ पे किल हो रहा है। तो वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेमेंटिक होता है अक्रॉस द टेबल जब आप बैठ के ब्रीफ डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है आपका रिसर्च। अब भाई Yes. आपने तो सुन लिया ब्रीफ, आपने समझ भी लिया, आपने एक अंडरस्टैंडिंग आ गई आपके पास किसी लेवल पे। फिर आता है जो कि और भी मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट ही करता है, रिसर्च वाला फेज, जहाँ पर आपको पहले तो देखना है भाई ब्रांड किस स्पेस में है, उसको क्या बातें करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद आप बैठ के रिसर्च करो। एंड बिकॉज देर आर टाइमलाइन क्रंचेज एट्सेट्रा, वाइल इन many cases you end up doing secondary research which is more or less आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो। अब तो AI भी आ गया है, डीप रिसर्च एट्सेट्रा से आप काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, बट स्टिल देर आर मोमेंट्स व्हेन यू शुड डू क्लोज ग्रुप इंटरव्यूज, जो कि हम काफ़ी बार करते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग ब्रीफ है, कुछ इम्पोर्टेंट अगर हमें इंसाइट चाहिए, so we end up doing interview sessions with the target audiences. Yes. And आज की डेट में काफ़ी फेवरेट ऑडियंस चल रही है Gen Z। तो हाँ, because आज की डेट में ज़्यादातर that is the target audience in a lot of cases. Still, so eventually और thankfully with our kind of a setup, ऑफिसेज में यूजुअली आप अगर ध्यान से देखें और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको हर रेंज ऑफ टीजी आपके खुद के ऑफिस में मिल जाता है। तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट में निकल के इंटरव्यू नहीं करना है किसी का। आप बस बैठिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंड करिए कि आपको किस टीजी को कैटर करना है, और आप अपने ऑफिस में ही थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा पता करिए, बिकॉज व्हेन यू टॉक यू गेट सम इनसाइट एंड दैट कैन एनी इनसाइट कैन जस्ट ट्रिगर यू एंड दैट कैन जस्ट ब्रिंग यू एन आइडिया। तो वो डेफिनेटली रिसर्च बिकम्स अ प्रोसेस। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली रिसर्च से फिर हमारा जो है वो बेसिक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड रेफरेंसिंग निकलती है। फिर कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी में आपको क्योंकि पता है भाई
सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। तो यहाँ पर आपको बैठ के सोचना पड़ता है कि यार मेरा जो ब्रांड है उसका जो चैलेंज है, उस चैलेंज को मैं कितने इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। वो तरीका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, पहली बात तो आपने सोचा जी मैं ऐसा कुछ करूँगा, आइडिया बहुत बढ़िया है, सब कुछ मज़ेदार लग रहा है, बट क्या आपकी जो जनता है, जो टारगेट ऑडियंस है, क्या वो इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड होगी? मे बी उस टारगेट ऑडियंस के अलावा बाकी सबको पसंद आएगा, बट अगर आपकी टारगेट ऑडियंस को ही वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल ही गलत है। That's where the research also helps, and these close knit interviews also help, because that also gives you a basic understanding कि हाँ ठीक है यार, ये मूड, ये वाइब इस ऑडियंस का कुछ इस तरीके का है, तो इसी जोन में रह के कुछ सोचना है। बट उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक और एलिमेंट आ जाता है, जिसमें क्योंकि आप इतने वेटेड होते हैं अपनी थॉट प्रोसेस से, और क्योंकि आप इतना ज़्यादा समय लगा चुके होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आप कब उस कॉन्सेप्ट को मतलब एक्सप्रेस करने में लेयर्स में घुस जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो डी लेयरिंग योर कॉन्सेप्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एलिमेंट। मतलब अगर आप अपना कॉन्सेप्ट, प्योरिटी क्या है कॉन्सेप्ट की, अपना कॉन्सेप्ट अगर आपने एक लाइन में बता दिया, बिल्कुल, अगर आप उसको लिख सकते हो एक लाइन में तो वो कॉन्सेप्ट है, नहीं तो दोस्त वो फालतू का। और इसका कोई ना शॉर्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 10 बार हम भी फंसते हैं, हम श्योर सब फंसते होंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है, सबकी अपनी फेवरेट साड़ी होती है। साड़ी इज ए इंटरनल टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं। मोटा मोटा साड़ी की डेफिनेशन ये है, हर आदमी को एक आइडिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, जो लगा है भाई, मतलब जितने भी साल का उसका तजुर्बा है उसमें वो कहीं ना कहीं हर महीने आगे वही, अरे ऐसा कुछ कर लेते हैं, अरे भाई सुन, हो चुका भाई, बिक गई, हो चुका है। और कुछ साड़ियाँ तो बिकती ही नहीं पनौती होती है, कुछ साड़ियाँ पनौती हो जाती है। जो साड़ी आपने दिखाई, ग्राहक मुंह चढ़ा के चला गया, तो ये शगुन वाली साड़ियों को भी एक हमारे पास बढ़िया साड़ियाँ हैं, उनकी अपनी अपनी हायरार्की है, उनकी अपनी अपनी कैटेगरी है। हमें पता है, कुछ तो हमें बताइए यार, ये जितनी बार डाला नहीं बिका भाई, इसको हटाओ मतलब ये वाली साइड लगाओ। लेकिन हाँ मतलब, बट वो एक स्टेज आ जाती है, फिर कॉन्सेप्ट्स की स्टेज आ जाती है, फिर कॉन्सेप्ट्स की स्टेज में ही आपकी डिजाइन टीम के साथ क्यों और कैसे का मंथन और बंधन होना यहाँ बहुत जरूरी है। संगम, आई थिंक संगम इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है संगम सर। तो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे आप डिज़ाइन में मतलब कैसे और ये मतलब क्यों हम बैठ के जो है ये डिसाइड करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली ये बॉल्स फायर कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर कि भाई ये कैसे करने वाले हो और ये क्यों कर रहे हो। तो उसके बीच में कहीं पे फिर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। बट अभी कुछ मतलब ऑब्वियसली इट्स बीन अ ईयर दैट व्हाट वीव रियली फाउंड आवर एनर्जी विद इन दिस प्रोसेस स्पेशली इज आवर जेन ज़ी टीम। या डेफिनेटली। सो वो बिकॉज अच्छा मतलब ओके, जेन ज़ी एज अ टॉपिक हमें पता है इट्स प्रेटी जूसी काइंड ऑफ अ टॉपिक। हाँ मतलब लोगों के काफ़ी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। और दोनों चीज़ें मतलब अगर देखो तो तेरे टाइम में भी हुआ होगा छवि, हमारी जनरेशन है, हमारे टाइम पे साला स्कूल में करिकुलम चेंज हो गया, नई किताबें लेनी पड़ गई, पुराने सीनियरों से पूछो, सीनियरों ने अलग पढ़ा। हमारी जनरेशन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। उसके बाद अगर आप वर्क लाइफ में भी देखो तो हमारी जनरेशन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। जैसे हमारे ही टाइम पे AI भी आया है, हमारे ही टाइम पे जेन ज़ी भी हैं। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं जितना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जनरेशन आउट ऑफ ऑल द अदर जनरेशंस, मतलब अब ये सब जेन ज़ी टर्म्स ही हैं जो जेन ज़ी के ज़माने में आए हैं, बूमर और फलाना और ढिमाका। बट हाँ मुझे लगता है इन्होंने ही ये टर्म्स हमें कोई किसी ने नाम नहीं दिया, हमें जेन ज़ी ने नामकरण कराया। एक जेन एक्स चल रहा था, ठीक है, वो कौन है भाई? जेन एक्स वुड बी तरुण। बूमर कौन है? बूमर इज जेन एक्स शायद। नहीं कुछ ओके भाई, लोग बता देना हमें, मतलब ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं जनरेशंस के लिए। मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ भाई, जेन एक्स था, बूमर को आपने जेन एक्स बोल दिया, मिलेनियल आया, जेन जी को जेन जी बोल दिया, बीच में मिलेनियल फंस गया। मिलेनियल को साला जेन वाई क्यों नहीं बोला? हाँ पता नहीं भाई, मतलब वाई ये सवाल है भाई, ये बताओ इसके बारे में कुछ।
इसमें ना कैसे फिट होता है ना क्यों, बट हाँ क्यों फिट होता है, क्यों बोला भाई, क्यों नहीं बोला बताओ, ठीक है। एनीवेज खैर, तो मुद्दा यहाँ फंस रहा है आके कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जेंजी का कैसे, जेंजी के आने ने कैसे थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स रहा है वो, एंड जेंजी कैसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक बन गया आजकल इंटरनेट पे काफ़ी चल रहा है। हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाह रहे उसे, नहीं, कुछ लोग का काफी मतलब काफी कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव, खैर लाइक एनी टॉपिक, एआई के लिए कह लो, जेंजी के लिए, दोनों के लिए लोग, कुछ लोग फॉर हैं, कुछ लोग अगेंस्ट तो आई थिंक एवरीथिंग, जो भी है, आई थिंक वी हैव अ वेरी प्रीटी बैलेंस्ड अप्रोच। ऐसा नहीं है, देखो हर जनरेशन के लिए ना एक ट्रांजिशनल इश्यूज होते हैं जो प्रीवियस जनरेशन को लगते हैं। तो आई थिंक दैट इज द ओनली केस विद जेंजी आल्सो। हमारे माँ बाप को भी हमारी जनरेशन से बड़े दिक्कतें थी और वो कुछ हद तक वैलिड भी थी बिकॉज ऑफ देयर ओन वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ, और वैसे ही फिर जेंजी के लिए है आज की जनरेशन में। लेकिन द ओनली थिंग इज दैट हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है दैट इज द बिगेस्ट ब्रिज, बिकॉज अभी क्या है, जो आपके जो हमसे पहले की जनरेशन है वो एक सिस्टम स्टैब्लिश करे हुए, जिस सिस्टम को हम जो है वो आके फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो फैसिलिटेशन में जेंजी जो है अब इज द लेटेस्ट एडिशन जो हमें पावर कर रहा है टू फैसिलिटेट द सिस्टम दैट इज मेड बाय आवर प्रीवियस जनरेशन। तो उस प्रीवियस जनरेशन को तो जेंजी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस वेयर हमारी प्रीवियस जनरेशन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि जेंजी का फंक्शन करने का तरीका क्या है। उसमें हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज मिलेनियल्स, दैट वी ब्रिज दिस गैप, ठीक है, बिकॉज सिस्टम तो उन्हीं का एस्टैब्लिश करा हुआ है। हम उसको, अब दिस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है, वेयर देयर एस्टैब्लिश्ड सिस्टम विल ट्रांजिशन इनटू अ न्यू सिस्टम स्लोली, बट उस ट्रांजिशन को स्मूथ करने में हमारा सबसे बड़ा रोल है कि जेंजी की वाइल्ड न्यू वेज ऑफ वर्किंग, एनर्जी, उसको हम अब्सॉर्ब करें। एनर्जी भाई, डेफिनेटली एनर्जी, मतलब एक तो एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड में जेंजी एटीट्यूड वर्सेस मिलेनियल और द प्रीवियस जनरेशन, अगर आप देखो जेंजी एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट भाई। It's fearless. मतलब fearless, they can multitask very well, क्योंकि भाई they are born in screens, मतलब ये स्क्रीन भी देख रहा हूँ, वो भी स्क्रीन देख रहा हूँ, तो वो नेचुरली इनके पास वो कैपेबिलिटी है जो किसी लेवल पे भाई हम लोग चलते होंगे, हम चलते चलते टेक्स्ट करते रुक जाते होंगे भाई रुक जा, पहले टाइप कर लें दे, बट दिस जनरेशन कैन टेक्स्ट एंड वॉक इज अ मेटाफर, बट दे कैन डू मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विद वर्किंग विद, मतलब मेरी टीम में तो शायद दो ही जेंजी हैं मतलब, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड वर्किंग विद देम इज दैट they are very cooperative to work with till you know they are given the due audience. You listen to them, you understand what they're trying to say, and be collaborative with them. They are very collaborative in their nature. They will give you their heart and soul if you are ready to collaborate with them. And if the work excites them, Absolutely, yeah. and it is our job, Yes, to make it कि exciting भाई for them. वो काम मजेदार लगता रहना चाहिए, बिल्कुल। वही हमारा काम है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, that is where we are saying that we are the bridge. या You know कि इनको इनके अंदर एंथुसियाज्म है, बट वो एंथुसियाज्म में इनका सिर्फ इनकी समवेयर डाउन द लाइन बहुत सारे, मतलब मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट द टीम दैट वी हैव, मतलब ये काम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। they want to work. हाँ, You know, they don't need. हाँ, The need is a little something हाँ. that is still questionable. हाँ. Want is definitely there. हाँ. They want to work, so it's best that they give want them to the- work भी नहीं, I would say they want to do do something. Yes, do interesting stuff. Yes. And that is what fuels them to do, to maybe get up in the morning, कितने भी बजे उठो, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड एक चीज़ और है शबीब, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल, ये बात मैं कल नैना पीयूष लोग से कर रहा था। सो हम लोग के ज़माने में अगर आप स्कूल करिकुलम देखो,
CBSE, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कोई ICSE वाला हो गया, बट मेजरली सिमिलर काइंड ऑफ टीचिंग स्टाइल कि आपके एग्जाम्स होंगे, फलाना होगा, ढिमाका होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स आ गए, IB बोर्ड है, देर आर और भी कुछ बोर्ड्स आ गए हैं इंटरेस्टिंग, बट जो नैना का एग्जाम्पल, नैना IB बोर्ड से थी एंड पीयूष CBSE बोर्ड से था। उसके स्कूल में हमारे जैसा कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं था, वो शुरुआत से वो लोग प्रेजेंटेशन, थीसिस, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वर्सेस पीयूष जो अगर CBSE बैकग्राउंड से है, उसका इंट्रोडक्शन टू दिस वे ऑफ वर्किंग, जहाँ हमें प्रेजेंटेशन भी बनानी, सब कुछ बनानी है, उसको स्कूल में नहीं सिखाया गया। वर्सेस नैना जो IB बोर्ड से है, उसको ये सब सिखाया गया। इट कम्स नेचुरली टू हर देन कि भाई अपन PPT बना रहे हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट तरीके से आपको काम नहीं करना है, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। सो वो एक इंटरेस्टिंग तरीका है, हमारे ज़माने में नहीं था। हाँ मतलब आई मीन that's a good example. The other thing is also that their exposure because of them from the very childhood. भाई देखो हमारे तो लगभग 16 साल निकल गए बिना स्मार्टफोन के, ठीक है, जिंदगी आधी निकल गई हमारी बिना स्मार्टफोन के, एज सच बिना सोशल मीडिया के, था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपके शायद 19 निकले होंगे इस हिसाब से, तो भाई कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे। यस, तो बहरहाल बट आधी उम्र निकल गई भाई हमारी बिना सोशल मीडिया, बिना किसी इंटरनेट एज सच पर से के। तो वो जो एक्सपोजर हमारा, और दोज वर द इयर्स व्हेन यू कैन ग्रास्प द मोस्ट, योर ब्रेन इज फ्रेश, एवरीथिंग इज देयर। इन बच्चों का एक्सपोजर बिल्कुल अलग लेवल पे है भाई, ठीक है। ये एंड मज़े की बात है, समटाइम्स आई ऑल्सो फील दिस एब्सोल्यूट एस्टोनिशमेंट कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे इन बच्चों को हमारी टाइम की चीज़ें नहीं पता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत लोगों को लगता होगा कि जेन ज़ी इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड। पहले मुझे भी यही लगता था। वंस आई स्टार्टेड वर्किंग यू नो विद देम क्लोजली इज़ व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसा भी नहीं है, दे आर नॉट दैट ऑफ आल्सो कि इनको हमारे ज़माने की चीज़ें नहीं पता है। तो देखो ना भाई, इंटरनेट तो है ही, बिल्कुल। इंटरनेट तो इनके पास इंफॉर्मेशन, यू आर एक्सपोज्ड टू ग्लोबल कल्चर, यू आर एक्सपोज्ड टू ग्लोबल कल्चर, यू आर एक्सपोज्ड टू कल्चर ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो। मतलब इनको डोर्स भी पता है, इनको रेडियो हिट भी पता है, इनको जो है वो पिंक फ्लॉयड भी पता है। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर मतलब ये BTS तो पता ही होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इनको यू नो पुलिस नहीं पता या रेड हॉट चिली पेपर्स नहीं पता। ये जनरेशन बहुत बढ़िया स्विंग कर रही है। हाँ, ये भी वो भी दोनों चीजें। I have my nephew who listens to Mozart and Beethoven. आदि। He listens to Mozart and Beethoven and उधी को मैं कोई गाना बोल दूं, ऐसा होता ही नहीं कि उसने बोला हो कि नहीं मैंने नहीं सुना। मैं दिमाग खराब हो जाता है, यार मैं अपने टाइम का गाना भेज रहा हूँ, ये तो नहीं सुना होगा। और इसमें भी मतलब खैर हमारी जनरेशन में भी देखा जाए तो हर जनरेशन अपने एक यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स के साथ आती है। मतलब मुझे लगता है because there is social media, there is lot of they have a lot of information. There is lot of information, so लोग आज की डेट में एकदम से होने लगे, अरे ये तो जनरेशन बड़ी क्यों लगे। And plus they don't get overwhelmed with information is the best part, because they used to of getting that information. जैसे मेरे लिए it's a little overwhelming, जब थोड़ा सा ज़्यादा information आने लगती है सोशल मीडिया, मेरा दिमाग हो जाता है बंद, मैं कहता हूँ भाई धन्यवाद, ठीक है। वो जनरेशन यूज टू है, तो कंटिन्यूस। अब मुझे नहीं पता कि उस मतलब ऑन द अदर साइड मुझे नहीं पता कि उस इंफॉर्मेशन ग्रास्पिंग में ऑब्जर्वेशन पावर कितनी बच रही है, क्योंकि देखो दिमाग का उतना ही स्लॉट है, उतनी ही एनर्जी है। या तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन घसीट रहे हो और तुम ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल दिमाग तुम्हारा कम एनर्जी ले रहा है। वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को इनकी हेल्प करनी है कि यार तुम इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो, बट इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को, यू नो हाउ डू यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, क्योंकि वो प्रोसेसेस शायद हमें थोड़े से ज़्यादा ठूस के सिखाए गए। हाँ नहीं, और इसमें एक चीज़ और है भाई, ये देख हम भी आज इतनी बातें कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमने इतना समय लगाया है, एंड अभी तो यार ये लोग वर्कफोर्स में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको भी समय लगेगा सीजन बनने में। ग्रैबिंग इट वेरी वेल। जो सोचो हमारे टाइम के लोग जो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले जिस
लेवल ऑफ एक्यूमेन, जिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में पहुंचते थे, ये चीज़ एकदम से स्पीड फास्ट हो चुकी है। अब 4 साल में बंदा, मुझे लगता है एक लेवल ऑफ पैरिटी उतना ही, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ ही आएंगी, बट द एक्सपर्टीज और द नॉलेज ऑफ वर्क, द नो हाउ ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन एट्सेट्रा, अब और जल्दी लोगों को आ जाती है, जल्दी लोग सीख जाते हैं। बिल्कुल। अरे यार अभी मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, अनदर नेफ्यू, हाँ। भाई वो भाई साहब कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी रीलें देखिए, उनको एडिटिंग भी आ गई है, उनको सब कुछ आ गया है इब्राहिम। अब नाउ ही इज फुल ऑन प्रोफेशनल स्टफ, लाइक फ़ोन से बना रहे हैं लेकिन फुल ऑन प्रोफेशनल। तो पैरेलली मल्टीटास्किंग, मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट, दिस whole education versus skill development has become such a brilliant combo for them that इनके पास skills हैं भाई। तो यार इसमें देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है आपके पीयर्स कैसे हैं। हमारे टाइम पे हमारे पीयर्स क्या कर रहे हैं भाई, कोई बंदा अगर हम कॉलेज में हैं तो भाई मैं तो जी फलानी इंजीनियरिंग करके मैं जाऊंगा नौकरी ढूंढूंगा, कोई बोलेगा चल ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा होगा, बहुत अगर एडवेंचरस है तो, हाँ, और मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड है तो, हाँ। बट आज की डेट में अगर आप देखो, आप किसी कॉलेज में हैं, आप देखें आपके कितने सारे परसेंट लोग क्रिएटर होंगे या किसी लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। हमारे टाइम के लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, हम लोग हाँ टूल्स भी नहीं थे, आपस में बातें कर लेंगे ऐसे ही कर रहे, बट अपने किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। अब इनके पास वो एक्सप्रेशन लोग देख रहे हैं और लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं कि यार ये बंदा ये कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूँ। दूसरा टूल्स, जैसे तूने बोला, टूल्स अब इतने यूज़र फ्रेंडली हो गए हैं। बिल्कुल। पहले आप सोचो आपका जो कंप्यूटर था उसका यूआई इमेजिन करो और आज के डिवाइसेस का यूआई इमेजिन करो, सिंप्लीफाई हुआ ना भाई, बिल्कुल आसान होता जा रहा है। तो ये लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, नए क्रिएटिव आइडियाज़ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ देयर पीयर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके चक्कर में एवरीबडी रियलाइजेस कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, और इसलिए ये लोग कर भी रहे हैं। और क्योंकि जैसा तूने बोला दे आर फियरलेस, शर्म ही नहीं आ रही, शर्म मतलब सेंस कि मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है। बिल्कुल। हम लोग भाई मैं तो ना स्टोरी भी नहीं डालता, अभी बेशर्माई से स्टोरी डालने लग गया हूँ उसको पुश करने के लिए। तो मतलब ऐसे बस तूने सिखाया मेरे को डाउनलोड करना, हाँ। यूट्यूब शॉर्ट डाउनलोड करना नहीं आ रहा था, तो इससे खराब बात तो क्या ही होगी। तो मतलब बट आई मीन कमिंग ऑल द वे गोइंग एंड कमिंग बैक टू द थिंग दैट ये जेंजी कुल मिला के हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बनता जा रहा है। मुझे नहीं पता ये बाकी सेक्टर्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एक तो हमारी इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ एंटरटेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ। आप बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया वो आइडियाज़ आपको देते हैं करने के लिए, वो बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। आप जो हैं बहुत ही अतरंगी काम कर रहे होते हैं इधर से उधर, बड़े अतरंगी प्रोडक्ट्स के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हैं। कभी कोई बहुत बढ़िया गाड़ी है तो कभी कोई बहुत बढ़िया टूल है, तो आपकी काफ़ी ही वाइब्रेंट और काफ़ी हैपनिंग सी इंडस्ट्री है। इस हैपनिंग एंड वाइब्रेंट इंडस्ट्री की जो एनर्जी है समवेयर डाउन द लाइन वो जेंजी के लिए बड़ी बढ़िया सिंक लगती है मुझे। एंड मुझे लगता है कि इट कैन बी अ वेरी गुड ब्रीडिंग ग्राउंड इफ वी कैन मेक इट फॉर देम, सो आवर जनरेशन सिटिंग देयर वेयर वी आर सिटिंग विद आवर एक्सपीरियंस्ड practicality and this generation coming into our landscape of our industry with all the energy and wildness that they can come and give us, that can become a very nice symbiotic and kind of a good strategy. That is a good strategy. पहली बार देखिए दोस्तों, हमने आज इस पॉडकास्ट में पहली बार वापस से गुड स्ट्रैटेजी का नाम लिया है। yes 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 So, मैं आंखों में चमक देख चुका था आपके आपके दिमाग में वो बात आ चुकी है। गुड स्ट्रैटेजी नहीं, absolutely, that is actually going to be the strategy for this industry. This industry will slowly, I mean, I think has already realized that देखो जिस तरीके के टूल्स हमें चाहिए, जिस तरीके का ऑन द टो थिंकिंग चाहिए, ठीक है, कि यार अब हम ही जाते हैं हमारे वीडियो पे, हमारी एजेंसी ने हमें लताड़ दिया कि यार ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। हमने कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अब ब्रांड्स को चाहिए, ठीक है, तो सिंस ब्रांड्स को चाहिए तो हमें इनको जो है वो एक पेडिस्टल देना है कि भाई तुम लोग खड़े हो, बताओ कैसे क्या कहाँ। हम उसमें ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकलिटी की लेयर लगाते चलेंगे, फिल्टर्स लगाते चलेंगे। तुम सोचो भाई, तुम्हारा काम है तुम उड़ो, हमें खींचनी होगी डोर, हम खींचेंगे। हाँ, मतलब क्यों और कैसे रहेंगे
क्योर कैसे तो देखो क्योर कैसे तो एट द एंड ऑफ द डे because obviously they are young, they are inexperienced, they might not be able to see the layers behind a certain ask or a certain task. तो उसके लिए हम बैठे हैं. लेकिन millennials specially हमारा काम ये भी है कि इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, कि इनको जो है वो मतलब इनकी रेजिलियंस को हम किस लेवल तक टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा जजमेंट है कि इनको कितना घसीटना है, इनको कितना पुश करना है, वो थोड़ा सा हमें एक सॉफ्ट हैंड रख के देखते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि हम तो बहुत रेजिलियंट है भाई, मोटी चमड़ी के हैं, ठीक है, हमें तो रातों में ठा लो, सुबह तक घसीट लो, हर बार शायद नाकाम करे, तो वी हैव टू बी, आई एम नॉट सेइंग दैट दे कांट डू दिस, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. मुद्दे की बात है, हमें इनके लिए बढ़िया माहौल बना के रखना है, और अगर बढ़िया माहौल बना लिया, ये खुशी खुशी काम करेंगे एंड दिस कैन एक्चुअली change, turn over this industry completely into a different ball game altogether. आप ये देखो, so one good strategy is to make sure that all the Gen Zs, you are surrounded by Gen Zs, and the Gen Zs that are around you are excited and motivated to work around to basically think of wild ideas, think of interesting stuff, and the other, don't clip their wings, let them fly, give them Red Bull. Not endorsing again, but दूसरी एक और चीज़ है AI, एंड आई थिंक AI जहाँ तक की बात है, AI इज़ ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. जिस एजेंसी ने, जिस ब्रांड ने, जिस वर्क स्पेस ने रादर, और या जिस इंडिविजुअल ने इन चीज़ों को, Gen Z एंड AI के कॉम्बो को मास्टर कर लिया, अच्छे से यूज कर लिया, that is where this whole path now lies, and one has to strategize accordingly कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं आपके, जो आपको आपके वर्कफोर्स को कम्प्लीटली बदल सकते हैं, कम्प्लीट स्ट्रेंथन कर सकते हैं. आपको इन दो वर्कफोर्सेस से आप अपना छुटकारा नहीं पा सकते. आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे जेनजीज के साथ काम नहीं करना, आप ये नहीं कह सकते कि आपको AI टूल्स नहीं यूज़ करने, यू विल गो इनटू अ रैबिट होल. तो वो स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम इंडिविजुअल्स अगर स्टिल कैन, ठीक है, स्पेशलिस्ट एंड लाइक certain kind of category of people still can survive without this, who are individuals. But for organizations, for agencies, these two things are very important. We as a generation need to learn how to curb our ways around these two and be able to go in collaboration with them. You don't have to command them, you don't have to dictate them stuff. You rather collaborate with them, and it will be a very 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 healthy strategy to have. A rather good strategy. So that is all for today. कुछ बात सही लगी हो तो बेसिकली अगेन मतलब रीइटरेटिंग कि हम बातें करेंगे यार, मतलब बातों का कोई ये आप ये मत सोचिएगा कि कोई एक टॉपिक लेके आएंगे और उसको एंड टू एंड निपटाएंगे, क्योंकि ये वो समय है हमारे यहाँ जब हम थोड़ा सा काम करके आके बातें करते हैं एक दूसरे से, हम समय चुराते हैं. तो क्योंकि शबीब की नोटपैड में अभी भी वो चीजें हैं चार चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं. तो बस अभी आई विल बी गोइंग बैक टू इट. मे बी भाई को शायद शादी में जाना था, तो बहरहाल तो अब देखते हैं. तो ऐसे ही बातें चलेंगी यार, मतलब आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही बातें हुआ करेंगी. और अगर आप लोगों को हमारी बात ठीक लग रही है तो दोस्त प्लीज़ अपने जानकारों को बोलना कि भाई ठीक ही बातें कर रहे हैं, एम्बिएंट लिसनिंग वाली बात है. एम्बिएंट लिसनिंग है, स्क्रीन नहीं देखो, हम तो नहीं है देखने लायक ज़्यादा, ठीक है, बट आप बातें फैलाओ, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें. दैट्स इट यार. हाँ, सो बस या ठीक है, चलिए जी, शुभ रात्रि, बाय बाय. ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू.